58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती से भरे बक्से। इतना कैश कि उड़ गए आयकर विभाग के भी होश। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, इनकम टैक्स रेट की वीडियो में 20 से आधी की गाड़ियां क्या कर रही है दोस्तों। लेकिन क्या हो अगर आपको मैं बोलूं उस दिन 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, टोटल 120 शादी की गाड़ियां इनकम टैक्स रेट मारने गई थी अपने इंडिया के मैप में। यहाँ महाराष्ट्र और इस राज्य में मुंबई से 400 किलोमीटर दूर है ये जालना। 120 शादी की गाड़ियां लेके 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने यहाँ जालना में रेड मारी थी। इस पूरी इनकम टैक्स रेड में टोटल 390 करोड़ का माल जब्त किया गया था। आज सिर्फ 5 मिनट में इंडिया के सबसे क्रेजीएस्ट रेड की कहानी हम देखेंगे। और जो लास्ट में फार्म हाउस वाला ट्विस्ट है ना, वो देख के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती से भरे बक्से। इतना कैश कि उड़ गए आयकर विभाग के भी होश। ये न्यूज आई थी। अब ये देखो दोस्तों, ये जालना महाराष्ट्र राज्य में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। जालना में अगर कोई काम सबसे ज्यादा किया जाता है ना, तो वो है स्टील का। इनफैक्ट जालना को महाराष्ट्र का स्टील कैपिटल भी कहा जाता है भाई साहब। इसी जालना में स्टील बनाने वाली 2 बहुत ही फेमस कंपनियां थी, SRJ PT स्टील्स और कालिका स्टील्स। रेड आने से पहले कुछ दिन पहले की बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST काउंसिल को एक टिप मिलती है कि SRJ PT स्टील्स और कालिका स्टील्स यानी कि स्टील बनाने वाली ये दोनों कंपनियां टैक्स इवेजन कर रही हैं। टैक्स इवेजन का बहुत ही सिंपल से मीनिंग होता है दोस्तों, टैक्स की चोरी करना। सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST काउंसिल को जो टिप मिली थी ना, उसमें 120 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की बात की गई थी। टिप मिलते ही बिना टाइम बर्बाद किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपने नासिक ब्रांच को इसकी जानकारी दी। नासिक ब्रांच में इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या किया, SRJ PT स्टील्स और कालिका स्टील्स पर रेड यानी कि छापा मारने का प्लान किया। अब टिप इतने ज्यादा अमाउंट की मिली थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस रेड के लिए मजबूरन लगभग 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स को चुनना पड़ा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात यह थी कि जालना काफी छोटा शहर है और इतने सारे ऑफिसर्स अगर वहां एक साथ पहुंचे तो ये बिजनेस ग्रुप्स अलर्ट हो जाएंगे। इस रीजन से रेड फेल तक हो सकती थी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक थे। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए और टारगेट को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक गेम प्लान बनाया गया और ये प्लान था इस कहानी में फिल्मी तड़का देने का। सबसे इंपॉर्टेंट कैच, इस प्लान को नाम दिया गया दुल्हन हम ले जाएंगे। जी हाँ, यही उसका नाम था, दुल्हन हम ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले इस गेम प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए, कुछ ऑफिसर्स ने क्या किया, 2 अगस्त 2022 को इन बिजनेस ग्रुप्स की रेकी की। इस रेकी की हेल्प से उन सारे जगहों को आइडेंटिफाई किया गया जहां जहां रेड मारनी थी। शॉर्ट में बताऊं तो ये डिसाइड हुआ कि ये जो 2 स्टील की कंपनियां थी, SRJ PT स्टील्स और कालिका स्टील्स, इनके ऑफिस, फैक्ट्री और ओनर्स के घरों पर रेड मारने का प्लान था। पर आज दिन है 3 अगस्त 2022 का, जिस दिन रेड मारनी जानी है। और इस रेड को सक्सेसफुली अंजाम देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 120 गाड़ियां रेंट पर ली। जालना काफी छोटा शहर है और उसमें केयरफुली रेड मारने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर ने सारी गाड़ियों को दुल्हन की तरह सजा दिया गुरु। हर गाड़ी पर राहुल वेड्स अंजलि और दुल्हन हम ले जाएंगे के स्टिकर्स लगा दिए। यानी पूरा का पूरा माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे बारात जा रही हो। और 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स बाराती की तरह तैयार हुए थे। एक इनकम टैक्स ऑफिसर तो दूल्हा बन के नाच रहा था, जिससे लोगों को किसी तरह का डाउट ना हो। जालना में एंटर होने के बाद सारे ऑफिसर्स अलग अलग ट्रूप्स में डिवाइड हो गए और डिसाइडेड लोकेशंस पर जाने लगे जहां छापा मारना था। अब चलिए हम तीनों लोकेशंस के स्टेटस को अलग अलग समझते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दोनों स्टील कंपनियों के मालिकों के घर कुछ नहीं मिला। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दोनों स्टील कंपनियों की फैक्ट्री से कच्चे माल का घपला, अकाउंट बुक्स में इनकरेक्ट एंट्रीज का फ्रॉड मिला। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दोनों स्टील कंपनियों के ऑफिस में से फर्जी GST फ्रॉड की इंफॉर्मेशन मिली। सर्च ऑपरेशन करते करते शाम हो चुकी थी। जितना इनकम टैक्स वालों ने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से तो दोस्तों कुछ भी नहीं मिला था और सभी ऑफिसर्स का कॉन्फिडेंस जो है, मोरल जो है डाउन हो रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस में फिर नई जान डाल दी। SRJ PT स्टील्स के ऑफिस से कुछ नए डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए जिनमें एक फार्म हाउस का जिक्र बार बार हो रहा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा, जिस फार्म हाउस का जिक्र हो रहा है उन दोनों स्टील कंपनियों के मालिकों से कोई लेना देना नहीं है। ये फार्म हाउस प्राइवेट फाइनेंसर प्रदीप बोरा का था, जो SRJ PT स्टील और कालिका स्टील्स के काले कारनामों में उनका साथ देते थे। इनकम टैक्स ऑफिसर जब फार्म हाउस पहुंचे तो उन्हें सामने कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने दीवार तोड़ के देखी तो उसके पीछे उन्हें एक सीक्रेट रूम का गेट मिला। फाइनली गेट तोड़कर ऑफिसर्स अंदर गए तो वहां बहुत से गद्दे ऐसे रोल होकर पड़े हुए थे और कुछ अलमारियां रखी हुई थी। गद्दों और अलमारियों को खोल के देखने पे इनकम टैक्स ऑफिसर शॉक हो गए और यही बात सुनकर आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। गद्दों के अंदर 500 के नोटों के हजारों गड्डियां छिपी हुई थी। अलमारियों में सोने की ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड ब्रेक, गोल्ड बिस्किट्स और डायमंड्स चमक रहे थे। फार्म हाउस में सर्च ऑपरेशन खत्म होते ही सुबह हो चुकी थी दोस्तों और अब बारी थी जब्त सामान की टोटल वैल्यू निकालने की, क्योंकि इतना कैश हाथ से गिनना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए पास ही के SBI बैंक में सारा पैसा थैलों में भरकर ले जाया गया।
ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि सुबह 11 बजे एसबीआई बैंक में नोट गिनना शुरू हुआ और ये सिलसिला रात के 1 बजे तक चलता रहा, यानी लगभग 13 घंटे। फाइनली इस रेट के एंड में काउंटिंग के बाद पता चला कि टोटल 58 करोड़ कैश, 32 किलो गोल्ड, 14 किलो के डायमंड्स और 300 करोड़ की अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी उस फार्म हाउस में पाई गई। ओवरऑल इंडिया के इस क्रेजीएस्ट इनकम टैक्स रेड में 390 करोड़ का एक बड़ा अमाउंट सीज किया गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कितने मोटे मोटे आसामी हमारे कंट्री में पैसा लेकर बैठे हुए हैं। आपको बता दो कि एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि अगर आपकी सैलरी जो है इंडिया में वो 3,70,000 रुपए महीने की, तो आप टॉप 1% में आते हैं। और अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए है तो आप टॉप 10% में इस कंट्री में आते हैं। ये सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है ये, 25,000 रुपए पर महीने। ये सारा पैसा ब्लैक मनी में जा रहा है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम गगन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।